डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और हम क्लास 2, जिसके अभी क्या है, हम अभी तक हम 10 चैप्टर क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है सूर्य एवं छाया। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों, प्रातःकाल आप पूर्व दिशा में लाल रंग का चमकता हुआ गोला देखते हैं, इसी को सूर्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम क्या है सुबह मॉर्निंग में प्रातःकाल उठते हैं तो हम क्या देखते हैं, पूर्व दिशा में क्या है, एक लाल रंग का गोला, यानी कि क्या देखते हैं बच्चों, सूर्य। तो जिसे क्या कहते हैं बच्चों, हम सूर्य कहते हैं। सूर्य निकलने के साथ गर्मी आरंभ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, सूर्य निकलने के साथ क्या हो जाती है, गर्मी आरंभ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य पीली, गर्म और चमकीली गैसों का जलता हुआ एक बहुत बड़ा गोला है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य क्या है, पीली और चमकीली गैसों का एक बहुत बड़ा क्या है बच्चों, एक गोला है। कैसा गोला है? जलता हुआ गोला है। अर्थात सूर्य आग का बहता हुआ एक बहुत बड़ा गोला है, इसलिए यह बहुत गर्म तथा चमकीला है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य क्या है, एक आग का बहुत बड़ा गोला, इसलिए क्या करता है, बहुत ज्यादा चमकता है। इसकी चमक इतनी तेज है कि हम इसकी ओर देख नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, सूर्य की चमक क्या है, बहुत ज्यादा तीव्र है, तीक्ष्ण है कि हम इसकी तरफ देख नहीं सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों सूर्य के आकार के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य आकार में कितना बड़ा है? यह आकार में बहुत बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य आकार में कितना बड़ा है? तो प्यारे बच्चों, सूर्य आकार में बहुत बड़ा है, जो हमारी पृथ्वी से क्या है, लगभग 13 लाख। कितने गुना? 13 लाख। तो प्यारे बच्चों, कितने गुना? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से क्या है बच्चों, 13 लाख गुना बड़ा क्या है, सूर्य है। क्या है बच्चों? सूर्य 13 लाख गुना बड़ा। सूर्य हमसे कितनी दूर है? बच्चों, ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य क्या है, हमसे कितनी दूर है। सूर्य हमसे बहुत दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सूर्य हमसे कितनी दूर है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य क्या है, बहुत दूर है, जिसके कारण वो हमें क्या है, छोटा दिखाई देता है। यह अन्य तारों की अपेक्षा बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह अन्य तारों की अपेक्षा हमसे अधिक निकट है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य क्या है, हमें अन्य तारों की अपेक्षा बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह अन्य तारों की अपेक्षा हमसे क्या है, बहुत निकट है। सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, जो क्या है, सबसे निकट का तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य क्या है, पृथ्वी से 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। कितने करोड़? 14 करोड़। कितने करोड़ बच्चों? 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। कितने दूर है बच्चों? 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। और लगभग 13 लाख गुना क्या है बच्चों, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो प्यारे बच्चों, कितना समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में? लगभग 8 मिनट। कितना समय लगता है बच्चों? 8 मिनट का समय क्या लगता है, सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है बच्चों? 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, प्रकाश 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर। कितनी? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश 1 मिनट में क्या करता है बच्चों, तय करता है। 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश 1 मिनट में
तय करता है। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रातःकाल पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिपता है। तो प्यारे बच्चों सूर्य क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है और शाम को क्या है, पश्चिम में छिपता है। वास्तव में सूर्य अपनी जगह स्थिर है। तो प्यारे बच्चों सूर्य क्या है, अपनी जगह क्या होता है बच्चों, स्थिर होता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने के कारण पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो प्यारे बच्चों सूर्य क्या है, अपनी जगह क्या होता है, स्थिर होता है, लेकिन पृथ्वी क्या है, अपनी दूरी पर घूमती है, जिसके कारण हमें कैसा दिखाई देता है कि सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी को क्या है, अपनी दूरी पर घूमने के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता वहां रात होती है। तो प्यारे बच्चों क्या है, पृथ्वी जो अपनी दूरी पर घूमती है तो क्या है, जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है वहां तो दिन होता है, और जो भाग पृथ्वी का पीछे की तरफ होता है वहां क्या होती है, रात होती है। पृथ्वी के सभी भाग एक साथ सूर्य के सामने नहीं होते, इसलिए सब भागों में न तो एक साथ दिन होता है और न ही एक साथ रात होती है। तो प्यारे बच्चों क्या है, सूर्य के सभी भाग पृथ्वी के सामने एक साथ नहीं होते। जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे क्या होता है, दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां पर क्या होती है बच्चों, रात होती है। दिन में हम काम करते हैं और रात को विश्राम करते हैं। जब सूर्य निकलता है तो यह आकाश में बहुत नीचे रहता है, इस समय अधिक गर्मी नहीं होती, इस समय को प्रातःकाल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों दिन में हम क्या करते हैं, काम करते हैं, और रात में क्या करते हैं बच्चों, विश्राम। जब सूर्य निकलता है तो वह आकाश में कहाँ रहता है, नीचे, और क्या है, अधिक गर्मी नहीं होती। इस काल को बच्चों क्या कहते हैं, प्रातःकाल कहते हैं। धीरे धीरे सूर्य ऊंचा उठता चला जाता है, दोपहर को यह हमारे सिर के ठीक ऊपर पहुंच जाता है। तो प्यारे बच्चों सूर्य क्या है, निकलता तो नीचे है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो ऊपर उठता चला जाता है, और दोपहर में क्या होता है बच्चों, सूर्य हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है। दोपहर को सूर्य बहुत चमकीला और गर्म होता है। तो प्यारे बच्चों दोपहर को सूर्य क्या होता है, बहुत चमकीला और गर्म होता है। दोपहर के बाद सूर्य नीचे आने लगता है। तो प्यारे बच्चों दोपहर के बाद क्या है, सूर्य फिर नीचे आने लगता है। शाम को सूर्य बिल्कुल नीचे आकर पश्चिम में छिप जाता है। तो जैसा कि बच्चों हमें पता है सूर्य क्या है, कहाँ छिपता है, पश्चिम में छिपता है। तो सूर्य कहाँ निकलता, नीचे की तरफ है, धीरे धीरे वो क्या है, ऊपर आता है, और दोपहर में क्या है बच्चों, सूर्य हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, जो क्या है बहुत तेज चमकीली धूप निकलती है, और फिर धीरे धीरे सूर्य क्या है बच्चों वापस नीचे जाने लगता है। तो इस समय बच्चों क्या कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं। इस समय मौसम फिर से ठंडा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों उस समय क्या है, जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य छिपता है तो मौसम क्या हो जाता है बच्चों, फिर से ठंडा हो जाता है। फिर रात होती है, आकाश में चांद तारे चमकने लगते हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, आसमान में जैसे जैसे रात होने लगती है तो आसमान में सूर्य छिप जाता है और चांद और तारे क्या है बच्चों, दिखने लगते हैं। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश मिलता है। सूर्य की गर्मी से पौधे उगते और बढ़ते हैं, अनाज व फल पकते हैं। तो प्यारे बच्चों सूर्य की गर्मी से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, पेड़ पौधे क्या है, उगते हैं, और अनाज और फल भी क्या है बच्चों, सूर्य की गर्मी से ही पकने लगते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों दिशाओं के ज्ञान के बारे में। हमें दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है। सूर्य हमें दिशाओं का ज्ञान भी कराता है। जब प्यारे बच्चों आप जानते हैं सूर्य क्या कराता है, हमें दिशाओं का ज्ञान भी कराता है। आइए जानते हैं किस प्रकार। प्रातःकाल जब हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो हमारे सामने पूरब, पीछे पश्चिम, बाईं ओर उत्तर और दाईं ओर दक्षिण होता है। तो जैसा कि हम क्या है इस चित्र में देख सकते हैं, ये बच्चा क्या है, प्रातःकाल
सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है, जिसमें क्या है, उसके सामने की तरफ क्या है, पूरब है, सामने की तरफ ईस्ट है यानी कि पूरब है, पीछे की तरफ क्या है बच्चों, इसके पश्चिम है, क्या है बच्चों, पश्चिम है, और सीधे हाथ की तरफ हमेशा क्या होता है, उत्तर, क्या होता है सीधे हाथ की तरफ उत्तर, और उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है बच्चों, दक्षिण, क्या होता है बच्चों, दक्षिण। तो जब हम सूर्य के सामने क्या है, मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, पूरब होता है, पीछे क्या होता है, पश्चिम होता है, सीधे हाथ की तरफ क्या होता है बच्चों, उल्टे हाथ की तरफ होता है उत्तर, और सीधे हाथ की तरफ क्या होता है बच्चों, दक्षिण होता है। ऐसे हम सूर्य से क्या है, दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। अब जानते हैं बच्चों परछाई या छाया के बारे में। परछाई या छाया बहुत सी ऐसी वस्तुएं, लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि, जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं निकल पाता, अपारदर्शी कहलाती है। तो प्यारे बच्चों कुछ चीजें कैसी होती हैं कि जिनके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाता, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, दीवार, पंखा, जो क्या है किसी कठोर धातु जैसे लोहा, लकड़ी क्या है, पत्थर से बनी होती है, जिनके आर पार क्या है, प्रकाश नहीं निकल पाता, उन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शी, जिनके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाता। जिन वस्तुओं जैसे कांच, हवा, पानी आदि से प्रकाश का परागमन होता है, पारदर्शी कहलाती है। तो प्यारे बच्चों कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे कांच, हवा और पानी, इन्हें क्या है बच्चों, प्रकाश पार करके निकल जाता है, इसलिए इन वस्तुओं को क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती है। तो हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणें क्या है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश की किरणें क्या है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है तो छाया बन जाती है, जैसे कि हमने क्या देखा होगा, जैसे कोई प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है तो वह क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ ये बच्चा क्या है, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, क्या है बच्चों, ये सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, और पीछे क्या है, इसकी परछाई दिख रही है, क्या दिख रही है बच्चों, पीछे इसकी परछाई दिख रही है, क्योंकि ये सूर्य के सामने प्रकाश के रास्ते में मुंह करके खड़ा है, तो पीछे क्या दिख रही है बच्चों, इसकी परछाई दिख रही है, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। प्रकाश के लैंप के आगे बच्चे ने क्या है, एक नोटबुक लगा रखी है, जिसकी परछाई क्या है, हम दीवार के ऊपर देख सकते हैं। यदि प्रकाश वस्तु के भीतर नहीं गुजर सकता तो वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र दिखाई देता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यदि क्या है बच्चों, प्रकाश वस्तु के भीतर से नहीं गुजर सकता तो उसके पीछे क्या है, अंधेरा क्षेत्र दिखाई देता है, क्योंकि वह प्रकाश के रास्ते में बच्चों क्या बन जाता है, रुकावट बन जाता है। यही अंधेरा क्षेत्र छाया कहलाता है। कांच में से प्रकाश गुजर जाता है, इसलिए कांच की छाया नहीं बनती। तो प्यारे बच्चों जिस वस्तु से प्रकाश नहीं गुजर पाता तो वहां क्या है, उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र दिखता है, और जहां कांच में से प्रकाश गुजर जाता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें से प्रकाश गुजर जाता है, उसमें अंधेरा क्षेत्र नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट, छाया की आकृति। छाया की आकृति वस्तु की आकृति जैसी होती है। तो प्यारे बच्चों जो भी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आती है उसकी आकृति, उसकी परछाई बिल्कुल कैसी होती है, उसके वस्तु के जैसी ही होती है। छाया की दिशा। छाया प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। सुबह को सूर्य पूर्व दिशा में रहता है। तो बच्चों छाया क्या होती है, सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में बनती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश या किसी को कोई प्रकाश दूसरे इस तरफ से पड़ रहा है तो हमेशा उसकी उल्टी दिशा में क्या है, छाया बनती है। तब हमारी छाया पश्चिम दिशा में बनती है। तो प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, जब सुबह को सूर्य निकलता है तो सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और हमारी परछाई क्या है, पश्चिम दिशा में दिखाई देती है। सुबह को छाया बहुत लंबी होती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है छाया छोटी होती जाती है। दोपहर को जब
सूर्य सिर के ऊपर है, छाया बहुत छोटी होती है। तो प्यारे बच्चों क्या है, सुबह को छाया क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। दोपहर में क्या है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तो छाया क्या है, छोटी होती चली जाती है। तो ये क्या है बच्चों, सुबह का दृश्य है। यहाँ क्या है, परछाई बड़ी है। ये क्या है, दोपहर में जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो छाया गायब हो जाती है। और शाम के समय क्या होता है बच्चों, छाया फिर से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। दोपहर के बाद छाया फिर बड़ी होने लगती है। शाम को छाया फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों सुबह को छाया लंबी होती है, दोपहर में छाया छोटी हो जाती है और जैसे जैसे शाम होती है छाया फिर क्या है, लंबी होने लगती है। शाम को सूर्य पश्चिम दिशा में रहता है, तब हमारी छाया जब हमारी छाया पूर्व दिशा में दिखाई देती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, छाया विपरीत दिशा में, प्रकाश की विपरीत दिशा में दिखाई देती है। और जिस प्रकार से हमको सूरज पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है तो छाया हमें पूर्व दिशा में दिखाई देती है। तो आइए बच्चों जानते हैं इस पाठ्यक्रम इस मध्य बिंदु के बारे में। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण यह छोटा दिखाई देता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, सूर्य क्या है, पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी से दूर होने के कारण बच्चों में कैसे दिखाई देता है, आकार में छोटा दिखाई देता है। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश मिलता है। तो क्या मिलता है बच्चों, सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की किरणें सदैव सीधी चलती है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश की किरणें क्या है, सदैव सीधी रेखा में चलती है। कहाँ चलती है बच्चों, सीधी चलती है। क्या चलती है, सीधी रेखा में चलती है। परछाइयां प्रकाश में ही बनती है, अंधेरे में परछाई कभी नहीं बनती। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, परछाइयां क्या बनती है, हमेशा प्रकाश में ही बनती है, अंधेरे में कभी परछाइयां नहीं बनती। परछाई की लंबाई और दिशा एक सी नहीं होती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, परछाई हमेशा क्या बनती है, विपरीत दिशा में बनती है। परछाई प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। क्या बनती है बच्चों, परछाई हमेशा क्या बनती है, विपरीत दिशा में बनती है। तो प्यारे बच्चों अब क्या है, हमने विज्ञान का ये वाला चैप्टर नंबर 11 में क्या है बच्चों, खत्म कर चुके हैं। तो आइए बच्चों मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में आपको ये चैप्टर कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।